हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। तफसीली बयान मक्का के मुशरिकीन की मुखालफत और इब्तिदाई मुसलमानों पर जुल्म। इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। जब नबी करीम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया तो मक्का के मुशरिकीन को ये बात बहुत नागवार गुजरी। कुरैश के सरदारों को खतरा महसूस हुआ कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी ताकत, इज्जत और तिजारत सब खत्म हो जाएगी। यही वजह थी कि उन्होंने रसूल अल्लाह और आपके साथियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। 1. इब्तिदाई मुखालफत, ज़बानी तंस और मजाक। पहल मुश्रिकीन मक्का ने नबी करीम को हल्का लेने की कोशिश की। वो आपका मजाक उड़ाते, आपको नऊज़-बिल्लाह जादूगर, शायर, मजनून और बहुत कुछ कहते थे ताकि लोग आपकी दावत को संजीदगी से ना लें। कुरान में उनका तज़किरा कुछ यूं आया, वो अकेले नमावने ने ते तो इब्न आविने नलुएर जाला अलिफ मुएसो हावरा अलिफ, सूरा अल-फुरकान 25:8। और जालिम कहते हैं कि तुम तो बस एक जादू किए हुए आदमी के पीछे लग गए हो। ये तरीका नाकाम हुआ क्योंकि लोग आपकी सच्चाई और आला अखलाक को जानते थे। 2. जुल्म और सितम का आगाज। जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि इस्लाम रुकने वाला नहीं तो उन्होंने जुल्म और सितम शुरू कर दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लुटाया जाता और सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, लेकिन वो मुसलसल अहद अहद कहते रहे। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु के वालिदैन यासिर और समिया को शदीद तकलीफ दी गई, यहां तक कि हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीदे बने। दीगर गरीब और गुलाम मुसलमान सख्त तरीन तशद्दुद का निशाना बनते, बास को कूड़े मारे जाते, बास को भूखा प्यासा रखा जाता। ये जुल्म और सितम 13 साल तक जारी रहा, लेकिन ईमान वाले अपने दीन पर कायम रहे। 3. नबी करीम पर खास जुल्म और कुरैश के सरदारों की साजिशें। कुरैश के बड़े सरदार जैसे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा और दीगर हमेशा नबी करीम के खिलाफ साजिशें करते रहे। चंद बड़े मजालिम। जब नबी खाना कबा में नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल ने ओझड़ी लाकर आपके सर पर डाल दी। जब अब दावत देते तो कुरैश अब के पीछे चलकर लोगों को वरगलाते और झूठ बोलते। ताइफ का वाकया। जब नबी तबलीग के लिए ताइफ गए तो वहां के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए और आप लहूलुहान हो गए। ये तमाम मजालिम भी नबी को अल्लाह के दीन की दावत देने से रोक ना सके। 4. मुसलमानों का सोशल बाइकाट, शेब अब्बी तालिब का मुहासरा। जब कुरैश ने देखा कि उनके तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने बनी हाशिम के खिलाफ सोशल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। 3 साल तक मुसलमानों को शेब अब्बी तालिब में महसूर कर दिया गया। खाने पीने की शदीद कमी, कई दिनों तक फाके, यहां तक के दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। कुरैश ने ऐलान किया कि कोई भी मुसलमान से ना खरीदेगा, ना बेचेगा, ना रिश्ता करेगा, ना उनसे बात करेगा। ये बहुत सख्त दूर था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आखिरकार ये बाइकॉट खत्म हो गया। 5. हिजरत हबशा, मुसलमानों की पहली हिजरत। जुल्म की शिद्दत को देखते हुए नबी ने कुछ मुसलमानों को हबशा, मौजूदा एथोपिया, हिजरत करने का हुक्म दिया, जहां नजाशी ईसाई बादशाह ने उन्हें पनाह दी और उनकी हिफाजत की। हबशा की हिजरत में जाने वाले सहाबा में शामिल थे हजरत जफर बिन अब्बी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु और हजरत रुकया नबी की साहिबजादी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु और दीगर। ये पहला मौका था जब मुसलमान किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हुए। 6. मक्का में जुल्म बढ़ता रहा और हिजरत मदीना का फैसला। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने नबी को मदीना हिजरत का इशारा दिया। ये इस्लाम की सबसे बड़ी तब्दीली साबित हुई। मदीना में इस्लाम को आज़ादी मिली, इस्लामी हुकूमत कायम हुई और मुश्रिकीन की साजिशें नाकाम हो गईं। यही वो वक्त था जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। 7. सबक जो हमें सीखना चाहिए। 1. सच्चाई और ईमान पर डटे रहना। नबी और सहाबा ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर दीन को नहीं छोड़ा। 2. आजमाइशें ईमान का हिस्सा हैं। अल्लाह हर सच्चे मोमिन को आजमाता है, जैसे मक्का के मुसलमानों को आजमाया गया। 3. अल्लाह पर भरोसा रखना।
جب حالات بدتر ہو گئے تو اللہ نے مدینہ کا راستہ کھول دیا جیسے وہ ہر مومن کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ نتیجہ، مکہ کے مشرکین نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر اسلام رکا نہیں بلکہ اور بھی زیادہ پھیل گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور نبی کی سیرت سے سبق لیں۔ اللہ ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔